फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है ये हम लोगों का झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट का है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था। पहला ऑप्शन है 1905, दूसरा ऑप्शन है 1910, तीसरा 1914, चौथा है 1922। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1914 हो जाएगा। और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये आपका जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य जो था ये स्वशासन की स्थापना करना था। क्या था? स्वशासन की स्थापना करना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, खड़गडिया राजवंश की स्थापना हजारीबाग क्षेत्र में 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हंसराज देव ने की थी। दूसरा है, ढाल वंश में नरबली की प्रथा का प्रचलन था। और तीसरा, कुंडा रियासत हजारीबाग में एवं सोनपुरा रियासत पलामू में स्थित थी। और नेक्स्ट है, उपयोग सभी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये तीनों स्टेटमेंट ना बिल्कुल सही है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो खड़गडिया राजवंश की स्थापना कहाँ हुआ था? हजारीबाग क्षेत्र में 15वीं शताब्दी में हुआ था। और दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हंस राजदेव ने की थी। और ढाल वंश में जो है नरबली की प्रथा का प्रचलन था। कुंडा रियासत हजारीबाग में और सोनपुरा रियासत जो था पलामू में था। नेक्स्ट है, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है। कवरे, कोले, असुर, मुंडा। आपको पता है कि झारखंड में 32 जनजाति है, जिसमें 8 जनजाति जो है ये आदिम जनजाति में आता है। इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अधिकतर कौन सी जनजाति कौन सा भाषा परिवार से है। तो ये 32 जनजाति हैं, ठीक है। इसमें से हमारी 2 जनजाति ऐसी है, एक है उड़ाव है, एक पहाड़िया जनजाति है जिसको माल पहाड़िया हो गया, सोड़ पहाड़िया हो गया। तो ये जो 2 जनजाति है ना, ये सिर्फ हमारा आपका द्रविड़ भाषा परिवार से आएगा। इसके अलावा कोई भी जनजाति देखने को मिल जाए ये प्रोटो अस्ट्रोलॉइड से आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और उड़ाव जनजाति का जो भाषा होती है ये कुटुक होती है। और पहाड़िया जनजाति की जो भाषा होती है ना ये मालतो होता है, ठीक है। तो कुटुक और मालतो जो है ये सिर्फ आपका द्रविड़ भाषा परिवार में आएगा। बाकी सारी जनजाति का जो भी भाषा रहेगा वो आपका प्रोटो अस्ट्रोलॉइड में आएगा। तो सबसे पुरानी जनजाति इसमें से कौन सा है, तो सबसे पुरानी जनजाति इसमें हमारा असुर है, ठीक है। ये जो है सबसे पुरानी जनजाति है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो ये आपका आदिम जनजाति में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है? आदिम जनजाति में, क्योंकि हमारा 32 जनजाति में 8 जनजाति ऐसी है जिसको जो है आदिम जनजाति में रखा गया है और उसमें असुर एक है। नेक्स्ट है, किस त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुषों के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है। कर्मा, सोहराय, छठ पूजा, मुक्का सेंद्रा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जो है आपका आंसर डी हो जाएगा, मुक्का सेंद्रा हो जाएगा, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें महिलाएं जो है क्या करती है कि पुरुषों का कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करते हैं। ये 12 साल में एक बार आता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरने पर सब कहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाता है। ये कहावत किस जनजाति के बीच प्रचलित है? उड़ाव, पहाड़िया, बिरहोर, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कहावत है ये उड़ाव जनजाति में प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? साकमचारी, तुंडी, हापुड़ और खोखरी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग साकमचारी कहते हैं। क्या कहते हैं? साकमचारी कहते हैं। नेक्स्ट, इंडियन में से कौन सी जनजाति अपने को च्वेन ऋषि की वंशज मानते हैं? चेरो, खड़िया, गोंड और महली। तो जो है चेरो लोग जो है ना ये अपने आप को जो है चेवन ऋषि का वंशज मानते हैं, ठीक है। इसलिए ये अपने आप को राजपूत कहना पसंद करते हैं। और इसकी अधिकतर जनसंख्या किस में है? तो पलामू में है। नेक्स्ट है, बेगा जनजाति का संवैधानिक सकेंद्रन किस क्षेत्र में है? कोल्हान में, पलामू में, संथाल परगना में, रांची में। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पलामू में है। नेक्स्ट है, झूमर गीत कब गाया जाता है? पूजा के अवसर पर, पर्व त्यौहार के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है पर्व त्यौहार से रिलेटेड। तो ये जो झूमर जो है ना ये पर्व त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? मंगल वाद्य, अमंगल वाद्य, घन वाद्य या तंतु वाद्य। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा, मंगल वाद्य है। नेक्स्ट है, कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया को, या वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, या कार्तिक पूर्णिमा को। हमारा आंसर ई हो जाएगा, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को। नेक्स्ट है, एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? W.C. आर्चर, गगन चंद्र बनर्जी, C.
एस सी राय और एच फ्लोर एवं थेंसिस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा गगन चंद्र बैनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट है संथाली लोकगीतों का संग्रह होड़ सरेंद एवं दौर शरण किसकी रचना है? पी ओ बॉर्डिंग का, डब्ल्यू जी आर्चर का और कैम्पबेल का और ई एल पक्सले का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपका डब्ल्यू जी आर्चर हो जाएगा, डब्ल्यू जी आर्चर। नेक्स्ट है झारखंड धाम राज्य के किस जिले में स्थित है? धनबाद में, रांची में, गिरिडीह में, खूंटी में। तो ये कहाँ है? तो याद रखिएगा ये आपका गिरिडीह में है। गिरिडीह में और क्या है जो कि फेमस है, जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वह है पारसनाथ। ठीक है, इसको जो है हम लोग झारखंडी मंदिर के नाम से भी जानते हैं और यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। नेक्स्ट है सरायकेला नगर डैश नदी के किनारे स्थित है? संग, सोन, खरखई, दामोदर। तो किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका खरखई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, खरखई नदी के किनारे जो है आपका सरायकेला नगर जो है स्थित है। और खरखई जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो आप एक चीज़ देखिएगा कि हमें प्रैक्टिस सेट में थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हम लोग एमसीक्यू करें, ठीक है, तो वहाँ पे एमसीक्यू जो है आपके सारे चैप्टर के लिए बहुत बेटर है, लेकिन प्रैक्टिस सेट में जो है अलग अलग तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।